राजौरी में मौतों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 17 लोगों की मौत होने के बाद, जिसमें कुछ छोटे मासूम बच्चे भी हैं। पिछली रात को 3 सगी बहनें को सेम सिम्टम्स पाए गए हैं और उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में दाखिल किया गया है। अभी तक 4 लोगों को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफ़र किया गया है। कितने लोगों की मौत होने के बाद आखिर फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है, ये कोई भी डॉक्टर बताने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता देता हूं कि राजौरी में एक आइसोलेशन सेंटर भी बनाया गया है। इसमें लगता है कि दाल में ज़रूर कुछ काला है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ है जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए अरविंद गुप्ता जी। अरविंद जी, राजौरी के बड्डल एरिया में कंटेनमेंट घोषित किया गया है, आखिर कितनी सच्चाई है इसमें? विकास जी, 7 दिसंबर से ये घटना हो रही है। पहले 7 दिसंबर को 6 लोगों की मृत्यु हुई बद्दल एरिया में, राजौरी के छोटे से गांव में। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिलसिला बढ़ता ही गया। कल तक उसकी फिगर जो थी वो 17 लोगों की मौत हो चुकी है। और कल 4 केसेस आए थे, जिसमें से 2 एसएमजीएस में है, एक मेडिकल कॉलेज में है, एक केस जो है चंडीगढ़ कल एयरलिफ्ट किया था वहाँ पे। तो कल एक केस जो है अपना पीजीआई में भेजा गया है। इस पे पूरी डिटेल पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अननोन पॉइजनस है कुछ, जो आपने देखा होगा कि एमएचए से भी जो टीम आई थी, उन्होंने जो वहाँ पे पानी है उसमें टॉक्सिक या फर्टिलाइज़र कुछ ऐसे पाए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ मेरे को लगता है कि फिशी है इसमें, क्योंकि जब आपके वहाँ पे 6 मौतें जब पहले ही हुई थी, 6 मौतें कोई कम नहीं होती। 6 मौतें हुई थी तभी इसकी प्रॉपरली जांच होनी चाहिए थी कि क्या कारण थे। जब तक कि आज 7 दिसंबर के आज 23 जनवरी हो गई है, 23 जनवरी तक 1.5 महीने में ऑलमोस्ट आपको ये नहीं पता लगा कि कारण क्या है। ठीक है, एमएचए की टीम आई थी वहाँ पे, अमित शाह जी ने टीम भेजी थी। उन्होंने टीम ने पाया कि कुछ पानी के अंदर फर्टिलाइज़र्स और वो हैं। उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट जब भी आएगी, उसके बाद डीआरडीओ की टीम से काफ़ी सारी टीम्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकली भी अच्छा, वो डॉक्टर्स भी हमारे काम कर रहे हैं। लेकिन रूट कॉज जो है वो अभी तक रूट कॉज इसका समझ नहीं आ रहा। उसके लिए आपने देखा होगा कि पीछे जी चीफ मिनिस्टर जी का विज़िट था वहाँ पे, सारी एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे गई, हमारे सारे डॉक्टर्स भी वहाँ पे गए, लेकिन नहीं समझ आना कुछ। मैं तो इसमें बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव नेग्लिजिबिलिटी है कि जो ये अभी तक 17 के बाद भी ये फिगर रुकने का नाम नहीं ले रही और हमें उस मुद्दे तक नहीं पहुँच रहे कि उस कारण क्या है इन लोगों की डेथ होने का। अरविंद जी, आपको क्या लगता है कि खास एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, डीसी राजौरी, एडीसी राजौरी और उसके बाद डीआईजी जम्मू कश्मीर रेंज के राजौरी के कितनी मदद कर रहे हैं वहाँ पर स्पॉट में जाकर, या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के प्रिंसिपल? देखो, जितने भी ऑफिसर्स हैं हमारे डीआईजी या डीसी या डिवकम और जितने भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं सारी, और इवन दिल्ली की टीम्स भी, वो सारे स्पॉट पे लगे हुए हैं। लेकिन कारण नहीं समझ आना, ये भी एक चिंता का विषय है कि वहाँ पे क्या ऐसा एलिमेंट है कि जिसके बाद अगर देखो फूड पॉइजनिंग से डेथ होती तो एक हफ्ते में, वो जब ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब 7 डेथ हुई थी रेगुलर में उसमें, लेकिन 7 तारीख के बाद भी आपकी 10 डेथ और हो चुकी हैं 23 तारीख तक। ये सोचने का विषय है। ये फूड पॉइजनिंग का, मैं इसको फूड पॉइजनिंग का केस नहीं मानता। इसमें कुछ ना कुछ तो मेरे को लगता है कि रेलेवेंट है, कुछ फिशी है कि क्या कारण है। लेकिन अभी थोड़े मेरे को लगता है कि 1-2 दिन, आने वाले 1-2 दिन में ये सारी पिक्चर जो है हमारे सामने क्लियर हो जाएगी। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर ऐसा सॉर्ट आउट कुछ नहीं होता तो गवर्नमेंट एक आइसोलेशन सेंटर राजौरी मेडिकल कॉलेज में क्यों बनाती? नहीं विकास जी, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट भी अब तय तक पहुंच चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन भी। जैसे कि वहाँ से एमएच से जो टीम आई थी, मेरे को लगता है कि ये कल या परसों में ये जो भी कन्फ्यूज़न है, जहाँ जो भी इसमें अंदर कुछ है, वो सॉर्ट आउट हो जाएगा और जल्दी ही सॉर्ट आउट होगा। दोबारा कोई ऐसी घटना ना हो, उसको भी देखा जाएगा। दिल्ली की टीम आई थी, एमएचए की आपने बोला, दिल्ली की टीम आई थी, उन्होंने पूरे अक्षरों में कहा कि कुछ बावली यानी कि पानी में कुछ दिक्कत है, इन्फेक्शन है।
नहीं, अगर पानी में इन्फेक्शन है तो उसको 1.5 महीना क्यों लग गया? पानी में इन्फेक्शन थी तो वो फिर 1.5 महीने से वही पानी क्यों पी रहे हैं? जब 7 मौतें होने के बाद अगर वो पानी पिया है तो अगर आपको लगता है कि पानी में इन्फेक्शन है तो उनको रोका क्यों नहीं गया? ये चीज़ें जब तक पूरी पिक्चर क्लियर होके नहीं आती, इसके बारे में कुछ कहना गलत होगा। मेरे को लगता है कि आने वाले 1-2 दिन में हमारे आगे ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी और मैं आगे से यही अपील करता हूँ कि लोगों को थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए। 7 से लेके 17 तक फिगर पहुंचनी बहुत बड़ी बात होती है। कहीं पे इसका काज ऑफ डेथ जो है, काज ऑफ डेथ भी 17 से ऊपर चली गई। 17 से ऊपर चले गया। और कल आपने देखा होगा कि जब कल जो 4 बच्चियों को और प्रॉब्लम हुई, एक उन्होंने पीजीआई में रेफर किया, 3 सकी बहनें, हाँ 3 रियल सिस्टर्स हैं और एक ही मेरे को लगता है एक ही परिवार के लोग हैं वहाँ पे। इतना बड़ा गाँव है, इसीलिए कुछ चीज़ें मिस्टीरियस हैं। वो जैसे ही मेरे को लगता है कि 1-2 दिन में विकास जी ये चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन और डॉक्टर्स हमारे अच्छी तरह से वर्किंग कर रहे हैं। दिल्ली की जो टीम आई है वो भी वर्किंग कर रही है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इतनी देर ना हो जाए कि कुछ और जाने भी चली जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अरविंद गुप्ता जी, जो जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, जिन्होंने साफ अक्षरों में कहा कि अब कुछ ही समय बीत रह गया है, जो हमें पूरी क्लियर पिक्चर होगी ये कॉज ऑफ डेथ किस ढंग से हुई। क्योंकि एमएचए की टीम भी दिल्ली से आई थी, उन्होंने भी कहा कि ये कॉज ऑफ डेथ हुई है पानी पीने से। मगर अभी हमारे जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर इसको अच्छी तरह से लगे हुए हैं प्रिपरेशन करने में, आखिर ये मौतें क्यों हो रही है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं खास राकेश बजरंगी जी। उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे जो राजौरी में इतने लोगों की मौतें हो चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके बारे में क्या कर रही है। राकेश जी, सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की कितना जोर लगा रही है लोगों को बचाने के लिए जो राजौरी में मौतें हो रही हैं। देखिए, बड्डाल राजौरी का इलाका है जिसके अंदर काफ़ी लोग जो हैं अभी तक जो है एक रहस्यमय बीमारी की वजह से जिनकी मौत हुई है। तो इसमें सरकार जो है वो एक्टिव है, चाहे वो यहाँ की स्थानीय सरकार हो, चाहे वो एलजी प्रशासन हो। केंद्र सरकार के द्वारा टीम भेजी गई है जो 3 दिन से लगातार वहाँ पर दौरा कर रही है, वहाँ पर सैंपल ले रही है। और वहाँ के जो स्थानीय डीसी साहब हैं अभिषेक शर्मा जी, वो भी लगातार वहाँ पे दौरे कर रहे हैं और उन्होंने कई आर्डर जो है वो पास किए हैं, जिनके तहत सेक्शन 163 के तहत किसी का भी आना जाना जो है वो वर्जित कर दिया गया है और लोगों को अलग टेंटों में रखा गया है, घर खाली करवाए गए हैं, सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है और उसके साथ ही 144 जो है वो वहाँ पर लागू की गई है। केवल धारा 144 वहाँ लगाई गई है। हाँ, जिस 144 में होता है कि 3 या 4 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इकट्ठे एक जगह खड़े नहीं हो सकते। तो कल भी कुछ लोग जो हैं वो वहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट करवाए गए हैं और जो एयरलिफ्ट जो हैं वो जम्मू किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन एक्टिव मोड में है। प्रशासन ये चाहता है कि जल्द से जल्द इन रहस्यमय मौतों को जो है वो रोका जाए और इनका सच जो है वो सामने लाया जाए। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है। पुलिस का कहना है कि हम इसमें जांच कर रहे हैं कि क्या यह कोई रहस्यमय बीमारी है या कोई शैतान व्यक्ति जो है जिसकी वजह से जो है कोई ये जो है मौतें हो रही हैं, मगर उसका भी ढूंढा जा रहा है। इसमें बजरंगी जी एक बात मैं और पूछूंगा कि जो जम्मू की कुछ साइंटिस्ट इसमें फेल हो चुके हैं, मगर यहाँ बाहर से भी कुछ लोगों को टीम को बुलाया गया है दिल्ली से, उसके बारे में क्या कहना। देखिए, टीमें बुलाई गई हैं क्योंकि टीमें इसलिए बुलाई गई हैं कि वहाँ पर जो है कुछ जो यहाँ की टीमें थी वो किसी नतीजे पे नहीं पहुँची थी। तो इन्होंने बड़ी टीमें जो हैं वो केंद्र सरकार ने जो एक अपॉइंट की है अमित शाह जी ने, तो वो वहाँ से केंद्र से भेजी गई हैं ताकि इसको जांच जो है बड़े लेवल पे किए जाए, कहीं ना कहीं कोई निष्कर्ष में जो है वो सरकार पहुँचे। क्योंकि एलजी प्रशासन यहाँ पे एक्टिव है और एलजी प्रशासन और यहाँ की सरकार जो मिलकर कार्य कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको जो है वो सामने सच जो है वो सामने लाया जाए। कहीं ना कहीं ये चीज़ें किस वजह से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, ये सारा सच जो है सामने लाया जाए। कहीं ना कहीं सरकार जो है, मेरा मानना है कि सरकार जो है एक्टिव मोड में, मतलब सरकार इसका सच सामने मानना है कि राजौरी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें काफ़ी अलर्ट है। बिल्कुल, जिस प्रकार से वहाँ पर टेंट लगाए गए हैं, लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, बाहर के लोगों को वहाँ पर जाने पर जो है प्रतिबंधित किया गया है
उन लोगों को बाहर आना, वहाँ पर जो बोझ, जो शादी ब्याह के जो बोझ थे वो बंद कर दिए गए हैं। कहीं भी एक घर के अंदर जो खाना वो जांच कर दिया जा रहा है, हर चीज़। और वहाँ पर जो पानी के सैंपल भी कुछ जो हैं जो वहाँ पर लिए गए हैं, बबली के जो पानी के सैंपल हैं वो भी लिए गए हैं। उनका ये सोचना है कि हो सकता है कि पानी में तो नहीं है, वो उसकी भी जाँच हो रही है। हो सकता है वो हर तरीके से हर चीज़ को जो है वो इस एंगल में जोड़ कर देख रहे हैं और हर चीज़ की जाँच जो है वो की जा रही है। और कहीं ना कहीं कुल मिलाकर वहाँ के डीसी साहब हों, वहाँ के डीआईजी साहब हों, चाहे तेजेंद्र साहब हों, वहाँ के एसएसपी साहब हों, वहाँ का पूरा अमला जो है, प्रशासनिक अमला है, वो एक्टिव मोड पे सब वहाँ पर। कल डिप्कॉम और एडीजीपी वहाँ पर दौरे पे थे। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो एक्टिव मोड में है और वो कहीं ना कहीं इसको किसी नतीजे पे पहुंचाना चाहता है। दीजिए इजाजत मुझे और मेरी सभी टीम को। देखते रहिए वीडियो जर्नलिस्ट निखिल बख्शी के साथ मैं विकास गुप्ता, यंग बाई जम्मू।